गाजियाबाद में 7 जून 2025 को विश्व हिंदू महासंघ वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन द्वारा गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के 54वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर एक भव्य और उत्साहपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन हिंदू स्वाभिमान सप्ताह 5 जून से 11 जून के अंतर्गत विश्व हिंदू महासंघ गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार शर्मा एवं महानगर अध्यक्ष श्री मनोज कुमार नागर द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें जनसमूह की भारी उपस्थिति ने इसे ऐतिहासिक कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर से रक्तदान शिविर के आयोजन से हुई। इस शिविर की शुरुआत स्वयं जिलाध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार शर्मा द्वारा रक्तदान कर की गई, जिसके बाद अनेक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। यह पहल समाज में सेवा और सहयोग की भावना को और प्रबल करने वाली रही। इसके पश्चात शाम तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जो विजयनगर थाना से आरंभ होकर त्रिपाठी नर्सिंग होम उत्सव भवन तक निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर राष्ट्रभक्ति और एकता का संदेश दिया। जिनके नेतृत्व में हम गाजियाबाद में काम करते हैं, लोक सन्यासी योगी जी के मिशन को लेकर के चलते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे श्री भिखारी प्रजापति, विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने सभा को संबोधित किया। आइए सुनते हैं। तथा लोक सन्यासी योगी जी के विचारों पर चलने वाले क्रांतिकारी साथी। एक चीज मैं बहुत बार सुनाता हूँ, फिर सुनाऊंगा, क्योंकि मैं 8 जनपदों से होकर के मैं आया हूँ। आज 3-4 दिन से मैं बाहर हूँ, लेकिन इस तरह की सभा हमें संबोधित करने को नहीं मिली। ऐसे जहाँ पर मैं अपनी बात को थोड़ा ठीक से कर सकूं, कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गाजियाबाद जनपद का जिलाध्यक्ष माननीय राजेंद्र शर्मा जैसा एक हमारा क्रांतिकारी युवा साथी हैं, जिन पर हमें इस बात का गर्व है कि आज सुबह से उन्होंने कई कार्यक्रम किए। आज उन्होंने रक्तदान भी करा, आज उन्होंने तिरंगा शौर्य यात्रा भी निकाला, सौभाग्य से मैं भी उसमें शामिल रहा। आज उस पर वो हिंदुत्व पर आधारित संगोष्ठी भी कर रहे हैं और भी अनेक कार्यक्रम उन्होंने किए। गाजियाबाद में मेरा कार्यक्रम नहीं था, लेकिन माननीय राजेंद्र शर्मा जी और माननीय हमारे मंडल प्रभारी नीरज शर्मा जी ने कहा कि अध्यक्ष जी कहीं का और कार्यक्रम काट दीजिए, लेकिन आप गाजियाबाद में जरूर आएंगे। मैंने दूसरे जिले का कार्यक्रम काटा, मैं आपके बीच आया। तो ये अध्यक्ष होने के नाते अन्य जनपदों में मैं 2-3 साल बाद ही जा पाता हूँ। 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में जाना पड़ता है 2-3 साल। अभी डॉक्टर इंद्रदेव सिंह जी ने जो बातें कही, बहुत धीर और गंभीर रूप से उन्होंने कहा, उसी बात को थोड़ा सा मैं दूसरे रूप में कहता हूँ। हालांकि मैं कई बार कह भी चुका हूँ, पुराने लोग उसे सुने होंगे, फिर भी मैं चाहता हूँ आप सुने। राम रावण का जब युद्ध समाप्त हो गया, तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हे रावण, हे लक्ष्मण, रावण प्रकांड पंडित, बहुत ज्ञानी है, अब उस धरती से जा रहे हैं, जाओ तुम मुझसे कुछ ज्ञान ले लो। तो लक्ष्मण ने कहा अभी तक तो मारो काटो, इसको मारो उसको काटो, ये सब चल रहा था, और आप कह रहे कि परम ज्ञानी, जाओ अब ज्ञान ले लो। ये कौन सी बात थी, पहले ही आप कहे होते। उन्होंने कहा जाओ तो तुम सही। तो गए तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ने कहा कि आप बहुत बड़े प्रकांड पंडित हैं, बहुत ज्ञानी हैं। तो रावण ने उत्सुकता बस पूछा, क्या मैं राम से भी बड़ा ज्ञानी हूं, ऐसा तुम्हारा भाई कहता है? तो लक्ष्मण ने कहा हाँ, भैया ने यही कहा है कि आप मुझसे भी ज्ञानी हैं। तो रावण महाराज ने कहा कि जब राम अपने से ज्यादा मुझे ज्ञानी मानता है, तो फिर वो क्यों नहीं आया? तुम जाओ यहां से।
जाकर के इन्होंने कहा भैया तो रावण ऐसे कह रहे हैं। तो राम ने कहा चलो मैं चलता हूं। तो रावण ने कहा कि हे राम, तुमने ये कहा कि मैं तुमसे ज्ञानी हूं। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि हे रावण, तुम मुझसे ज्ञानी ही नहीं हो, हे रावण तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम मुझसे ज्यादा पराक्रमी हो, तुम मुझसे ज्यादा विद्वान हो। तो रावण ने कहा कि किसी जंग को जीतने के लिए बुद्धि बल, शक्ति बल, ज्ञान बल, इन्हीं तीनों चीजों की जरूरत है। और तीनों में मैं जब तुमसे अधिक हूं तो फिर मैं युद्ध हार क्यों गया। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हे रावण, तुम शक्तिशाली तो इतने हो कि जिस कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर तीनों लोगों का भार लेकर के बैठे हैं, उस कैलाश पर्वत को भी तूने अपनी हथेली से उठा दिया। इतना बड़ा शक्तिशाली आज तक दुनिया में नहीं देखा। जिन ग्रहों से लोग डरते हैं, ये ग्रह मुझे मार डालेंगे, मेरा नुकसान करेंगे, इस ग्रह की शुद्धि करो, शांति करो, जिन ग्रहों से लोग डरते हैं, ये सारे के सारे 9 ग्रह तुम्हारे राज दरबार में कैद हैं, कुछ नहीं कर सकते। यहां तक कि जो न्याय के देवता शनि महाराज हैं, उनको भी तूने कैद कर लिया। और कुछ लोग तो कहते हैं कि रावण इतना शक्तिशाली कि शनि महाराज को भी उसने अपने दरबार में उल्टा काम दिया। तुम्हारे जितना बड़ा शक्तिशाली भला कौन हो सकता है? यही नहीं, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली तो तुम्हारा बेटा मेघनाद है, जिसने देवासुर संग्राम में देवताओं के राजा इंद्रजीत को हरा करके अपना नाम मेघनाद से बदल करके अपना नाम इंद्रजीत रख लिया। कहा कि अब मुझे कोई मेघनाद न कहे, अब मैं इंद्रजीत हूं। तो तुमसे बड़ा शक्तिशाली और धनवान तो तुम इतने हो कि तुम्हारी पूरी लंका नगरी सोने की बनी है। और जब कुबेर को जब कहीं जगह नहीं मिली तो नाली और नापदान की, लंका की नाली और नापदान को भी सोने से मढ़ने का काम किया। तुम इतने धनवान हो और विद्वान तो तुम इतने हो कि जिस दिन यह बृहद हिंदू समाज अपना रास्ता भटक जाएगा, जिस दिन यह बृहद हिंदू समाज अपने पुराणों का, ज्ञान का सारा रास्ता भटक जाएगा, उसे कहीं कुछ नहीं सूझेगा, तो कहेगा कि महापंडित रावण ने अपने रावण संहिता में क्या लिखा है उसको खोलो और वहीं से अपना रास्ता खोजो। तुम इतने परेशान कर। फिर रावण ने कहा कि हे रावण, जब मैं तुमसे बड़ा धनवान हूं, हे राम जब मैं तुमसे बड़ा बलवान हूं, हे राम जब मैं तुमसे बड़ा विद्वान हूं, तो फिर मैं युद्ध क्यों हार गया? तो प्रभु श्री राम ने कहा एक चीज की केवल करनी थी, हे रावण तुम मुझसे बड़े धनवान हो, तुम मुझसे बड़े बलवान हो, तुम मुझसे बड़े विद्वान हो, लेकिन हे रावण तुम मेरे जितने चरित्रवान नहीं हो, इसी नाते तुम यह युद्ध। हे रावण, अब वो रही सुनहली शान का, नारियां चुराई जाए जहां, होता है जग में मान का। रावण, ये जितनी शक्तियां तुमने अर्जित की थी, ये सारी शक्तियां तुमने सीता हरण के पहले अर्जित की थी। जिस दिन तूने सीता का हरण किया, उस दिन से सारी दैवी शक्तियां तुम्हारा साथ छोड़ करके चली गई और तुम दुर्बल हो गए। तुम्हें कोई मार सकता था, लेकिन तुम्हारा मान रखने के लिए मुझे आना पड़ा। डॉक्टर साहब, मनुष्य के अंदर 2 तरह की शक्तियां होती हैं,
एक तो उसका अपना कसबल होता है, अपनी शारीरिक क्षमता होती है, शारीरिक सौष्ठव होता है, उसका बल होता है। दूसरी उसके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है। जिनके पास ये दोनों शक्तियां होती हैं वो अलौकिक महापुरुष होता है। और आज के लोक सन्यासी, युवा सन्यासी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के शरीर में दोनों शक्तियां भरपूर हैं। उनके अंदर शारीरिक शक्ति भी है और आध्यात्मिक शक्ति भी है। इसी नाते मुख्यमंत्री के रूप में या किसी कार्य के रूप में उनका कोई मुकाबला नहीं कर पाता है। ये आध्यात्मिक शक्तियां योगी जी को मानव से महामानव की श्रेणी में ले जाती हैं। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल गांव में हुआ था। 4 जून को वे 53 वर्ष पूरे कर लिए। 5 जून से वे 54वें वर्ष में प्रवेश किए। 22 साल की अवस्था में उन्होंने अपना घर द्वार छोड़ दिया था। गोरखपुर चले गए थे, गोरखनाथ मठ में। तब वहां के पीठाधीश्वर थे महंत अवैधनाथ जी महाराज। उन्होंने कहा मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। पहले तो अवैधनाथ ने कहा कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ। तो योगी जी ने कहा हम ये सब काम नहीं करेंगे, आप बीमार हैं इसलिए मैं आपकी सेवा करने चला आया। फिर बीमार पड़ करके अवैधनाथ जी दिल्ली गए। फिर योगी जी से नहीं रहते बना, फिर भाग करके दिल्ली गए। तो कहे थे तुम मेरे अवैधनाथ ने कहा तुम मेरे शिष्य बन जाओ। उन्होंने कहा नहीं मैं आपका शिष्य हूं, मैं तो केवल आपकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए आता हूं। तो फिर उसके बाद उनके मन में ऐसे आया, अवैधनाथ जी बीमार पड़ने लगे तो बार बार वो आने जाने लगे। फिर एक दिन उन्होंने कहा मैं आपका शिष्य बनूंगा। उन्होंने अपने पहले साक्षात्कार में कहा कि गुरुदेव के सम्मोहन ने सन्यासी बना दिया। गुरुदेव अवैधनाथ के इतना सम्मोहन कि मैं सन्यासी बन गया। उनके बचपन का नाम अजय सिंह विष्ट है। उनकी माता जी का नाम है श्रीमती सावित्री देवी, आज भी वे जीवित हैं। उनके पिताजी का नाम है श्री आनंद सिंह विष्ट। 22 साल की अवस्था में बीएससी करने के बाद जब वे घर द्वार छोड़ करके सन्यासी बने तो कई सालों तक इनका अता पता नहीं था। योगी जी अपने 7 भाई बहनों में से चौथे नंबर पर आते हैं। जब ये घर द्वार छोड़ करके चले गए इनका कुछ पता नहीं चला। माता पिता रोने बिलखने लगे, भाई बहनों की बड़ी दुर्गति हो गई। कुछ समझ में नहीं आया कितना होनहार मेरा भाई था, कहाँ चला गया। माँ बाप सब लोग बिलख रहे थे। इनकी बड़ी बहन थी दिल्ली में। उसने ये अखबार में देखा कि गोरखनाथ मंदिर का फोटो है, अवैधनाथ जी खड़े हैं और उन्हीं के साथ अजय सिंह विष्ट खड़े हैं। उसने तुरंत, तभी मोबाइल का समय नहीं था, केवल चिट्ठी चलती थी। उसने चिट्ठी भेजा और उस अखबार की कटिंग को भेजा कि आप पिताजी को कहो कि गोरखनाथ मंदिर चले जाएं। ये शायद फोटो मेरे भैया अजय सिंह की ही लगती है। इसके बाद फिर वो अपना वहां लेकर के गए तो ढूंढते ढूंढते आए तो संयोग से अजय सिंह विष्ट मंदिर की सफाई करा रहे थे और आनंद सिंह विष्ट उनके पिता को ये केरुआ वस्त्र पहने हुए थे। तो आनंद सिंह विष्ट ने कड़ी आवाज में बोला, यहाँ क्या क्या, चल घर चल। तो ये संकोच बस भाग करके मठ में ऊपर चले गए अवैधनाथ और कहे मेरे पिताजी आए हैं, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल वो बुलाए और बहुत समझा बुझाए, कहे आपका बेटा है आप ले जाइए ना, हम नहीं रोकते। बहुत समझाए बुझाए, फिलहाल वे गए नहीं। और कई साल के बाद अवैधनाथ जी ने कहा देखो तुम नाथ पंथ में हो, नाथ पंथ में जब तक माँ से भिक्षा लेकर के नहीं आओगे और दुदारी लेकर के नहीं आओगे तब तक तुम सन्यासी नहीं कर सकते। बहुत समझा बुझा करके उन्होंने भेजा। कई साल के बाद ये गए। सावित्री सिंह देखी, बेटे को हर माँ पहचान जाती है। तुरंत उन्होंने पहचाना था ये कौन सी वेशभूषा तुम बना लिया, कितने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत तने दिने। उन्होंने कहा माँ तुम मुझे भिक्षा दे दे। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में कमी किस बात है कि तुम भीख मांगोगे,
अब यही रह गया कि सावित्री देवी का बच्चा, आनंद सिंह बिष्ट का बच्चा दरवाजे दरवाजे जाकर के भीख मांगे अपना पेट भरने के लिए। यही रह गया, मैं नहीं जाने दूंगी। माँ कहाँ अपने बेटे को छोड़ पाएगी, कैसे छोड़ पाएगी। बहुत दिनों के विनय के बाद, बहुत रोने चिल्लाने के बाद अंत में सावित्री देवी ने अपने बेटे अजय सिंह बिष्ट को भिक्षा दे दिया, उन्हें गुदरी दे दिया, विदा कर दिया, चले गए। उसके बाद एक गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी बन गए। गोरक्षपीठ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जात पात ऊंच नीच छुआछूत तगड़ा पिछड़ा दीन दलित जैसे शब्दों का कोई स्थान नहीं और मातृसत्ता का सबसे बड़ा संरक्षक है गोरक्षपीठ। अभी मैंने आपको राम का चरित्र किया। प्रभु श्री राम ने कहा जिस दिन कोई नारी सत्ता का उपहास करेगा उस दिन उसकी सारी दैवी शक्तियां उसका साथ छोड़ करके चली जाएंगी और पुरुष का सारा अहंकार नष्ट हो जाएगा और वह बेदम हो जाएगा। इसलिए भूल करके भी कभी हमें नारी सत्ता का उपहास नहीं करना चाहिए। वो नारी सत्ता मेरी माँ हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, बेटी के रूप में हो सकती है, बहू के रूप में, विभिन्न रूपों में हो सकती है। अभी मैंने पूछा राजेंद्र शर्मा जी से, नीरज जी से, शर्मा से यहाँ रक्तदान भी हुआ। डॉक्टर साहब ने बताया कि हम सीमा पर जाकर के नहीं लड़ सकते, लेकिन यदि राजेंद्र शर्मा ने अपना खून दिया है और हमारा कोई सैनिक घायल हो गया और इस खून को उसको दिया गया और वो फिर से स्वस्थ हो करके यदि फिर से वह अपनी बंदूक उठा करके लड़ने के लिए तैयार हो गया, तो राजेंद्र शर्मा तो कह ही सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से मैंने भी इस युद्ध में भाग लिया। पर मैं इस बात को हर जगह कहता हूँ। हमारा है एक बस्ती जिला, उस बस्ती राजघराने की एक राजमाता है आश्रमा सिंह, वो 70 साल की है। तो जब मैंने अपना ये दावा किस योगी जी के नाम पर, सेना के सम्मान पर रक्तदान, तो सबसे पहले 70 वर्षीय राजमाता आश्रमा सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में पहले मैं अपना रक्तदान करूंगी और मेरा ये गर्व होगा कि मेरा भी रक्त सैनिक के काम आएगा, उसके परिजन के काम आएगा। मैं समझ लूंगी कि सीमा पर जाकर के मैं भी लड़ रही हूँ और देश की आन बान शान के सम्मान में मेरा रक्तदान काम करेगा। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना रक्तदान किया। बस्ती जिले के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने 111 यूनिट रक्त दिया, पूरी लाइन लगा दिया। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कभी रक्त का आह्वान किए थे तो नौजवान उछल पड़े थे और कहे कि हम देंगे देंगे रक्त शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने के युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। हम जितना सोचे हम उतना अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए। मेरी इच्छा थी कि पूरे प्रदेश में नौजवानों में एक तूफान आ जाए और नौजवान यह कहे कि हम सन्यासी के नाम पर और सैनिक के सम्मान पर हम अपना रक्तदान करेंगे। यह नौजवानों में उबार आना चाहिए। आज देश की इसकी जरूरत है। मुझे इस बात की खुशी है कि राजेंद्र शर्मा जी ने शुरुआत किया और सबसे पहले इन्होंने अपना रक्तदान किया। साथियों, अभी जात पात की बात डॉक्टर साहब ने बहुत ठीक से समझाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदू हम हैं लेकिन हमारे अंदर हिंदुत्व नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण कर्म कांड कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमको कुछ नहीं समझ में आया तो कहते हैं ये सब ब्राह्मण है, ऐसे ही करते हैं। हम हिंदू हैं लेकिन हमारे अंदर हिंदुत्व का भाव नहीं है। अगर ठीक है वो नहीं सही कर पाए, आप करो, कौन आपको रोका? लेकिन हम निंदा क्यों करते हो? कोई क्षत्रिय समाज का योद्धा है, कहीं किसी के ऊपर अत्याचार कर रहा, वो लड़ बैठा उसके लिए, तो आप निंदा कर देते हैं उस पर भी। करे ऐसे ही सम्मान का आप मचाए रहते हो। आप हिंदू हैं लेकिन आपके अंदर हिंदुत्व नहीं है। आप मानव हैं लेकिन किसी की पीड़ा को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके अंदर मानवता नहीं है। आप समझिए इस चीज को।
मैं डंके की चोट पर कहता हूं, देश में जातीय सेनाएं मत बनाइए। जातीय सेनाएं देश की दुश्मन नंबर 1 हैं। ब्राह्मण सेना, क्षत्रिय सेना, भीम सेना, निम्न सेना, दलित सेना, ये कौन सी सेना है? अभी पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो मैं तो नहीं जानता कि ब्राह्मण सेना का कोई योद्धा गया, क्षत्रिय सेना का कोई रणबांकुरा अपनी पिस्तौल लिए गया, भीम सेना का कोई योद्धा अपनी राइफल लेकर के जाकर के रावलपिंडी में डट गया। मैं यह भी नहीं जानता कि दलित सेना का कोई सेना नायक जाकर के कराची में अपना वो लोहा अपनी सीमा संभाल ले। कोई गया क्या? फिर देश में आपको बनाते हो। हम एक सन्यासी के साथ हैं, हम योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के साथ हैं, इसलिए हमें जाति सेनाओं से दूरी बनानी चाहिए। और मैं माननीय राजेंद्र शर्मा जी से कहूंगा कि यदि कोई जाति सेना का व्यक्ति आपके संगठन से जुड़ना चाहता है तो आप किसी भी स्थिति में ऊपर मत दीजिए। जातीय सेनाएं देश की दुश्मन नंबर 1 है। महापुरुषों को जातियों में मत बांटिए, महापुरुषों को जातियों में मत बांटिए। परशुराम हमारे भगवान विष्णु के अवतार। उनका अवतार सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए हुआ था, अत्याचारियों और अन्यायियों का वध करना। केवल परशुराम का एक ऐसा अवतार था जिसमें अत्याचारियों और अन्यायियों का चुन चुन करके वध किया। तो चाहे कोई है वंशी क्षत्रिय रहा हो या कोई भी रहा, उनका एकमात्र उनके अवतार का उद्देश्य था अत्याचारियों और अन्यायियों का दमन करना। जब वो वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपना धनुष बाण एक नौजवान के हाथ में पकड़ा दिया, राम के हाथ में, कि जो काम अब तक मैं करते आया, अब इस धनुष बाण से तुम अन्यायियों और अत्याचारियों का वध करो। हम सबको परशुराम जी की जयंती मनानी चाहिए। ये कोई ब्राह्मण का कोई ठेका है कि केवल ब्राह्मण भगवान परशुराम की जयंती मनाए? हम क्या करेंगे? हमारे ऊपर अत्याचार हुआ तो भगवान परशुराम ने उस अत्याचार के दमन को रोका। हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप अपने लिए लड़े, इस देश के लिए लड़े। हिंदुत्व की आन बान शान है। उनकी जयंती कल छत्तीस समाज मनाएगा। उनकी जयंती विश्व हिंदू महासंघ को मनानी चाहिए, क्यों शरद बाबू? उनकी जयंती सबको मनानी चाहिए, तो सबके लिए लड़े। भामाशाह, महाराजा अग्रसेन, इतने बड़े त्यागी वैश्य समाज के लोग, और उनकी जयंती केवल वैश्य समाज के लोग हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? कैसे हिंदुत्व आएगा? हमारे अंदर हिंदुत्व है। हम भगवान परशुराम की जयंती मनाएं, हम महाराणा प्रताप की जयंती मनाएं, हम भगवान अग्रसेन की जयंती मनाएं। संत रविदास, इतना बड़ा संत जिसके कोट का दुनिया में कोई संत मिलना मुश्किल है। सतयुग में इस धरती पर गंगा जी को राजा भगीरथ लाए थे, सतयुग में। द्वापर युग में भीष्म पितामह, त्रेता युग में सीता मैया ने साक्षात्कार किया था गंगा मैया से। है मानस में चौपाई, सुंदर तव ही बात, दीन ही आशीष हरस मन गंगा, सुंदर तव ही बात गंगा। सतयुग महाराजा भगीरथ ने गंगा जी का साक्षात्कार किया। त्रेता युग में माता सीता ने किया। द्वापर युग में स्वयं महारथी भीष्म गंगा के पुत्र थे, द्वापर युग में। और कलयुग में अकेले संत रविदास हैं, अकेले जो गंगा मैया को जैसे चाहते थे वैसे। अब सब लोग जानते होंगे कि काशी के घाट पर गंगा दशहरा के दिन मेला लगा था, तो एक पंडित जी आए, सब लोग घेरे थे, कह रहे भाई मेरा जूता घाट में जल्दी जाना है। तो गए, तुमने कहा आज गंगा का पावन पर्व, चलो तुम भी नहा लो। तो रविदास ने कहा देख रहे इतना जूता उता बनाना मैं कहाँ जा पाऊंगा, तो ये लीजिए एक कौड़ी ले जा करके गंगा मैया को दे।
पंडित जी नहा लिए, नहा के चलने लगे तो थैली में हाथ डाल रहे तो कह रहे तो रैदास का तो पैसा थैली दे। वो गए, फिर हजारों लोग गंगा जी के घाट पर है काशी में, मैंने 2-4 लोग नहीं, पौराणिक काल में मुश्किल से 550 साल पहले की बात, हजारों लोग देख रहे हैं कि पंडित जी पीछे निकाले तो है गंगा मैया, है तो भगत रैदास एक कौड़ी घेरे बाटा तुले और इतनी बाह निकली गंगा जी, इतनी बाह निकली से उन्होंने कौड़ी को ले लिया, फिर डुबकी लगा दिया। फिर पंडित जी ने फिर गंगा मैया प्रकट हुई और कहा पंडित जी सुनो, ये कंगन ले जाकर के मेरे भैया को दे। इसको पूरी दुनिया देख रही डॉक्टर साहब, ऐसा थोड़ी नहीं कि मैंने अकेले रैदास ने देखा। उस कंगन को काशी की महारानी के पास गया, उन्होंने कहा ये कंगन क्या करूँ, इसका जोड़ा लगाओ, दोनों हाथ में पहनूं। उन्होंने सारे सुनारों को बनाया, भैया तो दूसरा कंगन इसी तरह का बना। सुनारों ने कहा इस तरह का सोना तो दुनिया के किसी खदान में मिलना ही नहीं करेगा, कि पता नहीं कैसे बना। तब काशी नरेश ने पूछा तुम कहाँ से लाए कंगन, जब इस तरह का सोना मिलना नहीं करेगा तो तू लाया कहाँ से। तब पंडित जी ने सारी बात आए, सब लोग आए रैदास के पास, उन्होंने कहा महारानी के लिए एक कंगन और दे दिया। उनका बताइए क्या, तो जहाँ जिसमें अपना चमड़ा बड़ा भिगोते थे उसमें हाथ डाला और कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। आखिर आपको कितना बड़ा प्रमाण चाहिए। मैं फिर से कहूं, गंगा मैया तो सतयुग में राजा भगीरथ जी देखे, त्रेता युग में माता सीता जी ने देखा, द्वापर युग में भीष्म पितामह ने देखा और कलयुग में अकेले संत रविदास जी ने देखा। उसका नाम लेने में हमें क्यों घृणा। डॉक्टर साहब ने उस बात को बहुत उन्हें ढंग से समझाया। उनका नाम इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश को जहां ब्राह्मणों ने अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, अपनी विद्या से इस देश को जगत गुरु बनाने का काम किया, वहीं पर राजपूतों ने अपनी भुजाओं के बल पर इस देश की सीमाओं की रक्षा की। इस वैश्य समाज ने अपनी मेहनत के बल बूते इस देश को इतना ज्यादा धन धान्य से भर दिया कि पूरी दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहने लगी। और दलित समाज, श्रमिक वर्ग, दलित समाज, उसकी तो बात ही मत पूछिए। सड़क से लेकर के संसद भवन तक जितनी अट्टालिकाएं बनी हुई, समुद्र में चलने वाले यान, सड़कों पर रौंदने वाली गाड़ियां, पेट भर भोजन, ये जितनी सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं, यह उसी श्रमिक वर्ग की देन है, उस मजदूर वर्ग की देन है, उस दलित वर्ग की देन है। तो फिर घृणा की बात की क्यों आप घृणा करते हैं? आज हम गोरखपीठ से चल करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के इसी संदेश को लेकर डॉक्टर साहब करीब 10 काफी लोग बैठे थे। तब महाराज जी के पास एक कार्यकर्ता ने फोन किया कि महाराज जी एक नया मंदिर बना है। तो उस साथी जो थे उस मंदिर में मैंने देखने के लिए चले गए। तो जो पंडित जी लोग आए हैं वो लोग आग बबूला हो, वो कहे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तुम कैसे चले गए, देवी देवता जाएंगे इसमें, तुम कैसे चले गए? पूरा बवाल मच गया। महाराज जी के पास फोन है, महाराज जी ने कहा कि देवी देवता वही है जिसने उसका निर्माण किया, वही देवी देवता जिसने उसका निर्माण किया। अभी मंदिर बनाना था तो नींव खोदने के लिए वही व्यक्ति खोद रहा था, ईटा मिट्टी गाड़ा देना था वही व्यक्ति कर रहा था, उसमें मिस्त्री का काम और लेबर का काम करना था वही व्यक्ति कर रहा। आज मंदिर बन रहा तो तुम कह रहे तुम प्रवेश नहीं कर सकते। वहां पर हम लोग 20-22 लोग बैठे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने कहा पंडितों से कह दो कि पहले हिंदुत्व के भाव को समझें,
और नहीं तो फिर मुझे आना पड़ा, नहीं तो फिर मुझे आना पड़ा। और पता लगा कि इतना नाम योगी जी के आ रहे हैं, नाम सुनते ही 4 को पंडित जी लोग तो लोग भाग खड़े, वो लोग बेचारे भाग खड़े। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि हमसे कहीं त्रुटि हो जाए कथा वार्ता में तो हम पंडित जी की निंदा न करें। किसी से भी त्रुटि हो जाए, बाघ को मार करके गीदड़ को पालना ठीक नहीं है। बाघ हमारी रक्षा करेगा देश में, माना हमें कुछ नुकसान पहुंचाया, ये उसको मार करके हम गीदड़ पालेंगे। जिन मुगलों ने, ये तो देश गुलाम इसलिए हुआ कि जाति में नहीं, हम गोत्र में बढ़ गए। पृथ्वीराज चौहान जैसा शासक जिसकी आंख देखते ही मुगल भाग खड़े, लेकिन हुआ क्या? चौहान वंश, परिहार वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, राजपूतों के चारों वंश आपस में लड़ मरे और जाकर के मोहम्मद गोरी को बुला लाए कि तू चल देश पर आक्रमण कर, हम सब तुम्हारे साथ। उसी कालखंड में आधा उदल जैसा महापराक्रमी, लेकिन हमारी शक्ति बढ़ गई। आज एक ऐसा सन्यासी हमारे बीच में है जिसमें देश दुनिया की निगाह है। अभी आप लोग अखबारों में पढ़े होंगे 2 महीना पहले कि योगी जी का चित्र, योगी जी का फोटो नेपाल में राजशाही समर्थक और माओवादी समर्थकों के बीच युद्ध चल रहा है। किसी ने योगी आदित्यनाथ जी का चित्र लहरा दिया नेपाल में, और पूरे नेपाल में उथल पुथल मच गई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि योगी जी के चित्र से नेपाल और कार्य चरित्र से भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। आप क्या समझते हैं? विदेशों के अखबारों में जब अखबार छपते हैं और कहीं योगी आदित्यनाथ का फोटो होता है तो उस अखबार को ले जाकर के लोग अपने घरों पर दिखाते हैं। तो ये देखते कि योगी आदित्यनाथ का फोटो, योगी आदित्यनाथ का फोटो। विदेशों की बात कर रहा हूं, अपने देश की बात नहीं कर रहा। इतना ज्यादा, और इस प्रकार का सन्यासी 100-200 साल में नहीं पैदा होता। ऐसा सन्यासी 2000-4000 साल के बाद पैदा होता है। वही सन्यासी योगी आदित्यनाथ आज इस धराधाम पर अवतरित हैं। हम सब लोगों को उनके नेतृत्व में मिलजुल करके भारत और नेपाल दोनों को हिंदू राष्ट्र बनाना। आपने मेरी बातों को सुना काफी लंबे समय से। मैं फिर से अपने साथी श्री राजेंद्र शर्मा जी को, अपने जिलाध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हमारा प्रयागराज में प्रांतीय अधिवेशन हुआ था। भोजन से लेकर के प्रदर्शनी तक में सबकी व्यवस्था माननीय राजेंद्र शर्मा जी ने किया था, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सहयोग यदि किया था किसी ने तो माननीय राजेंद्र शर्मा जी ने किया था। तो आप लोगों को मैंने आरती शर्मा जी का भाषण सुना, मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट हुई, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने बोला और धारा प्रवाही इन्होंने बोला। मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हम जिनके नेतृत्व में काम करते हैं, परम आदरणीय माननीय डॉक्टर इंद्रदेव सिंह जी, पूरे प्रदेश में जिनके साथ काम करते हैं माननीय शरद परमार जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष हमारे हैं, हमारे नीरज शर्मा जी जो इस मेरठ मंडल के प्रभारी हैं, पूरा मंडल इन्हीं के नेतृत्व में चलता है। पूनम जी, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। महाराज जी तक मैं यह बात पहुँचाऊँगा कि महाराज जी राजेंद्र शर्मा ने तिरंगा शौर्य यात्रा भी निकाला, रक्तदान भी किया, संगोष्ठी भी की, संत सम्मान भी करेंगे, और भी जो चीजें हैं सब करेंगे। हम सब लोग जात पात को भूल करके योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में
एकजुट होकर के चले। आज के योगेश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज की दहशत गर्दों को पकड़ करके, उनकी नाक में नकेल डाल करके, उनकी पीठ पर 4 लात मार करके इस देश और दुनिया से उन्हें बाहर खदेड़ने का प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी, आप उस सन्यासी के नेतृत्व में एकजुट तो होइए। हमने पूजा वाल्मीकि और रैदास कबीरा को, हमने किसको नहीं पूजा? हमने पूजा वाल्मीकि और रैदास कबीरा को। राजभवन को छोड़ चली आई मतवाली मीरा को हमने किसको नहीं पूजा? हमने सबका सम्मान किया। हमारे हापुड़ के जिलाध्यक्ष भाई सुखपाल सिंह यादव जी हैं, वो उपाध्यक्ष के लिए कुर्सी छोड़ करके पीछे चले गए, उनका बड़प्पन है, उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे समय दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आपकी ये व्यवस्था देखकर मेरी तबीयत भी ठीक हो गई, मैं स्वस्थ हो गया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में कई वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रही और सभी ने योगी आदित्यनाथ जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान, हिंदू संस्कृति के गौरव और संगठन की शक्ति पर गहन चर्चा की। इसके पश्चात आयोजित सम्मान समारोह में सभी विशिष्ट अतिथियों, सहयोगियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम का समापन रात्रि सहभोज के साथ हुआ।